हेलो दोस्तों, सुनील एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैंने लुसेंट बुक का सब्जेक्टिव शुरू किया है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए तो आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा है, जबकि इसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया। घनानंद जो मगध साम्राज्य के शासक था, इसको हराने के लिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता किया, जिसकी सहायता के बल पर उसने 322 ईस्वी में घनानंद को पराजित कर वह मौर्य साम्राज्य यानी मगध साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। जिसके बाद उन्होंने कौटिल्य को मगध साम्राज्य के प्रधानमंत्री बनाया। कौटिल्य यह तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। कौटिल्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी था। विष्णुगुप्त यह कौटिल्य के मूल नाम था। चाणक्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र की रचना किया, जिसमें मौर्य साम्राज्य के राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है। 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुआ। सेल्यूकस ने अपने पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से किया। संधि शर्त के अनुसार काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जैसे 4 क्षेत्रों को सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। चलिए दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आया। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, जिसे मौर्यकालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य एक जैनिक गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया और अपना अंतिम समय श्रवणबेलागोला यानी जो कर्नाटक में स्थित है, वहीं पर अपना अंतिम समय बिताया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलागोला में उपवास के कारण हो गया। अब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी बिंदुसार बने। 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता है। इसका अर्थ होता है शत्रु का विनाशक। शत्रु का विनाशक। जैन धर्म में बिंदुसार को सिंह सेन कहा जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला जो सिंधु एवं झेलम नदी के बीच था, वहीं पर विद्रोह हुआ। विद्रोह के दबाने के लिए जो तक्षशिला के गवर्नर थे सुसीम, जो बिंदुसार के सबसे बड़े पुत्र थे, उनके द्वारा तक्षशिला के विद्रोह को नहीं दबा पाए। जिसके बाद उन्होंने अशोक को भेजा, जो अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने में सफल रहा। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक महान हुए, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रगी था। राजगद्दी पर बैठते समय अशोक अवंती का राजपाल था। मास्की, गुजरात के नैतुर एवं उडेगोला को लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगनहल्ली से प्राप्त मूर्ति शिलालेख अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रणियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित हैं। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म के अनुयायी था। कल्हड़ के राजतरणी से पता चलता है
कि वह शैव धर्म का उपासक था। निग्रोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर एवं 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर, चौपार, सुदामा तथा विष झोपड़ा था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन की गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों के ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक द्वारा किया गया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मणी, ख्रोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग अफगानिस्तान से ख्रोष्टी लिपि का अभिलेख सहवाजगढ़ी एवं मनसेहरा से प्राप्त हुआ है, जबकि शेष भारत से ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के अभिलेख के 3 भागों में बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फेनथेलर ने किया था। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली बार सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुआ। चलिए दोस्तों, मैं अब अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। और आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।